खबर यह है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरी खबर है। कांग्रेस कह रही है मोदी के जो वोटर हैं वो राक्षस हैं। कांग्रेस को दरअसल दुश्मन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस मोदी को नहीं हरा पा रही है। पहले मोदी को गाली दे रही है, मोदी को नहीं हरा पा रही है, तो अब निशाने पर कौन है? मोदी के वोटर। क्योंकि मोदी को कौन जिता रहा है? उनके वोटर। इसलिए अब कांग्रेस कह रही है मोदी के वोटर राक्षस। अगली तस्वीर दिखाई। हर साल वोटर हर चुनाव में वोट करते हैं। कांग्रेस के नेता भी इन्हीं वोटर से जीतते हैं और यही वोटर अब राक्षस हो गए इनके लिए। क्यों? क्योंकि ये सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। कांग्रेस के ये राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी के अगल बगल ही आपने देखा होगा रणदीप सुरजेवाला को। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जो है ये राहुल गांधी के करीबी हैं। कभी लेफ्ट या कभी राइट, इस ओर हमेशा आपने देखा होगा। इनका कहना है कि मोदी के वोटर राक्षस हैं। तो कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, मोदी की जरूरत नहीं है, बीजेपी की जरूरत नहीं है हारने के लिए। उनकी अपनी पार्टी में ही ऐसे लोग हैं जो वो सारा काम कर देते हैं। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। राक्षस कौन होता है? राक्षसी प्रवृत्ति किसकी होती है? जो गरीब को सताता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। रणदीप सुरजेवाला जी की मुझको लगता है ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई, इसलिए उनको लोगों में शैतान नजर आ रहा है। देश आजादी के जश्न में डूबा है। देश में 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से हो रही है, लेकिन कांग्रेस को आजादी के जश्न से पहले 2024 में हार का ख्वाब डरा रहा है। और ऐसा ख्वाब कि मोदी को गाली देते देते अब मोदी के वोटर को ही राक्षस कह रही है, जो हर बार कांग्रेस को नहीं मोदी को जिता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। दरअसल कांग्रेस मोदी की जीत पचा नहीं पा रही। जिस कांग्रेस के लिए देश की जनता कभी भगवान थी, माई बाप थी, उसी कांग्रेस के लिए अब वोटर्स राक्षस हैं। कांग्रेस की एक खींच राज्य दर राज्य, शहर दर शहर दिखने लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन बयानों को सुनिए। सच को बोलने पे FIR करते हैं, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये राक्षसी प्रवृत्तियां जो मैनेज करते हैं, फाउल प्ले करते हैं बीजेपी के लोग। चुनाव आ गया, जमीन खिसकी हुई है, तो कोई चीजों को फेर बदल करके इस तरह की बातें करो। मध्य प्रदेश कांग्रेस का गुस्सा इसलिए है क्योंकि प्रियंका वाड्रा के फर्जीवाड़े पर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है, क्या कांग्रेस कानून से ऊपर है? क्या जनता अगर मोदी को वोट देती है तो वो राक्षस है? और यह भी कि क्या कांग्रेस ऐसी हरकतों से सत्ता में वापसी कर पाएगी? अब सवाल यह है कि कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। मोदी के वोटर को राक्षस कहना कांग्रेस को शायद कुछ और हार गले लगवा देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये रणदीप सुरजेवाला है। कांग्रेस पहले प्रधानमंत्री मोदी को गाली देती थी, अब मोदी के वोटर्स को भी खुलेआम गाली देने लगी। कांग्रेस बीजेपी वोटर्स को राक्षस कह रही है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी वोटर्स राक्षस प्रवृत्ति के, बीजेपी के समर्थक भी राक्षस प्रवृत्ति के। कांग्रेस यही नहीं रुकी, बल्कि शराब भी दे रही है, क्योंकि इन वोटर्स की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। दरअसल ये बयान कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला दे रहे हैं, कोई छोटा मोटा नेता नहीं दे रहा। सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में यह बयान दिया है, जहां वो एक जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। और रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं।
उन्हें राहुल गांधी का बहुत खासम खास माना जाता है, पहले राइट हैंड तक कहा जाता था। बयान पर बवाल मचा तो अब रणदीप सुरजेवाला सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं उनकी बात को तिल का ताड़ बना दिया गया है, लेकिन अपने बयान पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। उल्टे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं, सीधे कुछ नहीं कहा, इशारों इशारों में कह रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा बुलडोजर चलाने वाले असुर होते हैं। सुनिए रणदीप सुरजेवाला का पूरा बयान, जो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है और कांग्रेस इस बयान पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। कांग्रेस के ऐसे नेता बहुत बड़ा योगदान देते हैं बीजेपी को जिताने में भी, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है इसीलिए बीजेपी को। अब देखिए बीजेपी हमलावर है, बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। संबित पात्रा ने कहा बार बार राजकुमार को लॉन्च करने में विफल रही कांग्रेस अब जनता जनार्दन को गाली देना शुरू कर दिया है, मोदी और बीजेपी के विरोध में अंधेपन का शिकार हो गए हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला कह रहे हैं देश के लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं और उनका समर्थन करते हैं वो राक्षस हैं। सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, भरा नहीं जो करुणा से, जिसको जन जन से प्यार नहीं, शासक नहीं वो असुर है, जिसने किसान मजदूर अबला युवा से प्यार नहीं। संवाद में भावना और भावुकता शब्दों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे कोई संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी के खासम खास रणदीप सुरजेवाला बीजेपी के वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं, उन्हें श्राप भी दे रहे हैं। कांग्रेस आला कमान उनके दरबारियों की इसी मानसिकता की वजह से कांग्रेस का जनाधार खो गया है, जनता इन्हें फिर से जलील करने वाली है। गौरव भाटिया ने लिखा राहुल गांधी को लॉन्च करने में कांग्रेस विफल रही, अब जनता पर अपना गुस्सा निकाल रही है। कांग्रेस बीजेपी वोटर्स को राक्षस कह रही है। खड़गे को समझना चाहिए किसी भी पार्टी को वोट देना या समर्थन करना एक नागरिक का अधिकार है। आप अपनी भाषा और सोच के लिए राष्ट्र विरोधी हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता, सुनिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। उनका कहने का मकसद रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, जो विचार हैं, वो देश के लिए नुकसानदेह है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। ये अक्सर ये बात बोलचाल में कही जाती है कि राक्षस की प्रवृत्ति, तो अगर उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? जिस तरह का जो माहौल ये लोग देश में बना रहे हैं तो देश को बर्बाद करने का ही है, देश को नुकसान ही करने का लगता है इन लोगों ने बेड़ा उठा रखा है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। सुरजेवाला जी का स्टेटमेंट के ऊपर खट्टर जी का बयान हो तो जो भी कहें, लेकिन उनकी नीतियां स्पष्ट रूप से देश में बंटवारा करने का है, देश को जात और धर्म के आधार पर बांटने का है। घमंडिया का घमंड बोल रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव 2024 में इनका घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। मैंने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले 9 वर्षों में इस देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने घोर रूप से निराश किया है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब इसका गुस्सा सोशल मीडिया पर भी निकल रहा है, क्योंकि बीजेपी का वोटर कोई भी हो सकता है।
जो भी बीजेपी का वोटर है वो क्या लिख रहा है। गौरी शंकर सिंह ने लिखा है, गिद्ध के श्राप से गाय नहीं मरती। सुरजेवाला साहब ने श्राप भी दिया था। जो लोग राम से नफरत करते थे वो भी आज राक्षस और श्राप की बात करते हैं। यह बदलाव अच्छा है, बस थोड़े सुधार की गुंजाइश है। अंकुर त्यागी ने लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी। 60 साल से मलाई खा रहे थे, अब कांग्रेस सड़क पर है तो बिलबिला रहे हैं। महावीर साहब ने लिखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राजेश जी लिख रहे हैं, कांग्रेस ने 2024 की हार 2023 में ही स्वीकार कर ली है। कांग्रेस नेता को देखकर लगता है कि वो चाइना का माल है। मदन मोहन शर्मा लिख रहे हैं, आंखें मटकाना, फ्लाइंग किस करना किसी बुद्धिजीवी के लक्षण नहीं हो सकते। शैलेंद्र सिंह ने लिखा, बीजेपी से न जीत सके तो वोटर्स को राक्षस बता रहे हैं। कितनी चमचागिरी करोगे गांधी परिवार की। रामवरण यादव लिख रहे हैं, मोदी जी को चाहिए कि वो मानसिक अस्पताल खोलें, उसमें कांग्रेसियों को भर्ती कराएं। पूरा अस्पताल कांग्रेसियों के लिए रिजर्व रहेगा। सुमंत कुकरेजा लिख रहे हैं, आतंकी पार्टी की आतंकी सोच है, इनके लिए बीजेपी वोटर्स राक्षस हैं। ओसामा बिन लादेन लेकिन ओसामा जी है। हरीश गुप्ता लिख रहे हैं, पीएम ने कहा था कांग्रेस जिसके बारे में बुरा सोचती है उसका फायदा ही होता है। हम सड़कों पर गए, हमने लोगों से बात की कि बीजेपी वोटर्स को राक्षस कहा जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। राक्षस कौन होते हैं, दैत्य कौन होते हैं? जो खून पीते हैं। आपको याद होगा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लाखों सिखों का खून पिया गया था। ये दैत्य प्रजाति के लोग हैं। जब तुलसी बाबा लिखे हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 383। शायद वो खुद राक्षस होंगे तो उनको चोर को भी, चोर जब होता है ना तो उसको सब चोर नजर आते हैं। ये गलती उनका दोष नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना डीएनए चेक कराएं। इनको हमको गुलाम समझते हैं। भाई साहब क्या बात करते हैं, हम तो बोलने का हकदार नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस तो खुद राक्षस प्रवृत्ति के कार्य कर रही है और कांग्रेसी जितने नेता हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। हम राक्षस हैं? किस एंगल से राक्षस लग रहे हैं? अरे राक्षस तो सुरजेवाला खुद है। ये राक्षस तो पूरी विपक्ष पार्टी है, ये हावी होना चाह रही है। वो तो चाह रही है कि जनता हमारे बहकावे में है। राक्षस जैसी सोच रखने वाला ही राक्षस वाली बातें करता है। कांग्रेस का तो बंटाधार हो चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस, इसलिए उल्टी सीधी बातें करनी उन्होंने। कांग्रेस पार्टी राक्षस के रूप में मानती है तो उनको राक्षस दिखता है। वास्तव में तो डर गए हैं कि काल है, अब इनका खत्म होने वाला अस्तित्व। गलत बात है ये, इस तरह की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देती। मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी के वो हैं, प्रवक्ता हैं, एक लेवल के भी है, क्योंकि आज वो आप किसी को राक्षस बोलोगे बीजेपी को वोट करने वालों को, कल को बीजेपी वाले बोलेंगे जो विपक्ष को वोट कर रहे हैं वो महाराक्षस हैं। ये डिबेट कहाँ जाएगी। अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है, क्या वजह है, क्यों कांग्रेस को बीजेपी के वोटर सब राक्षस दिख रहे हैं, क्यों कांग्रेस कह रही है इनको श्राप देते हैं। वजह है ये, दरअसल सत्ता से दूरी कांग्रेस कभी पचा नहीं पाती है। फिलहाल सत्ता नहीं मिलता देख कांग्रेस परेशान है। इसकी शुरुआत तब के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी। अगर आपको याद हो, सोनिया गांधी ने उस वक्त पीएम मोदी को, जब मोदी पीएम नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, मौत का सौदागर कहा था। नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, लेकिन सोनिया का यह दांव उसके बाद उल्टा पड़ गया। नरेंद्र मोदी उसके बाद न कभी गुजरात हारे और दिल्ली आ गए तो दिल्ली भी नहीं हारे, कांग्रेस हारती रही। इस खींच में कांग्रेस ने कभी मोदी को रावण कहा, कांग्रेस ने नीच आदमी, नाली का कीड़ा, ये सब कहा। गंगू तेली, सांप, बिच्छू, निकम्मा तक कह दिया। पीएम ने खुद 10 बार इसको दोहराया। मोदी उसके बाद 2014 भी जीते, 19 भी जीते, 24 में भी दावा मजबूत है। तो अब उनके वोटर्स कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस सोच रही वो कौन लोग हैं जो बार बार मोदी को वोट देकर जिता देते हैं, अब उन पर निशाना साधते हैं। मोदी के वोटर को कांग्रेस राक्षस कहने लगी। यही कांग्रेस कुछ वक्त पहले तक कह रही थी संविधान खतरे में है, लोकतंत्र पर सवाल उठा रही थी, न्यायपालिका पर कटाक्ष कर रही थी, चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा रही थी, ईवीएम पर सवाल उठा रही थी, और जब चुनाव जीती तो ईवीएम पर चुप्पी साध ली। तो सवाल ये, क्या ऐसे मोदी से जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस को खुद सोचना पड़ेगा कि उनकी पार्टी में ही ऐसे ऐसे नेता हैं कि उन्हें विरोधी नेताओं की जरूरत ही नहीं है किसी हार के लिए, वो खुद ही सारा काम कर देते हैं।